हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा पर। देखिए बॉयज स्टूडेंट्स, मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरे जो पढ़ाए गए सवाल हैं, जो भी डेरिवेशन है, जो भी आर्टिकल है, जो फिजिक्स है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ आप मेरी फिजिक्स से संतुष्ट हों, कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा मैं। अगर आपको संतुष्ट नहीं है तो कमेंट करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछें मुझसे। मैं आपके जो भी कमेंट होंगे उनका सोल्यूशन होगा वो संडे वाले दिन। सारे कमेंट्स का जो सोल्यूशन होगा वो संडे वाले दिन एक क्वेश्चन क्लास होगी, उसमें दूंगा। और आज हम फिर से एक अगले टॉपिक के साथ कक्षा 11 की फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं हम, उसका जो अभी टॉपिक चल रहा है, जो पाठ चल रहा है, उसका नाम है क्या, ठोसों के यांत्रिक गुण। और ठोसों के यांत्रिक गुण के तहत हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी प्रत्यास्था पढ़ी थी, विरूपक बल पढ़ा था, यंग प्रत्यास्था गुणांक कितने होते हैं, प्रत्यास्था गुणांक पढ़े थे। अब आज हम बात करते हैं किसकी, प्रत्यास्था गुणांकों में एक नया गुणांक है जो क्या, दृढ़ता गुणांक। तो आइए आपके सामने मैं बताता हूँ दृढ़ता गुणांक। तो सबसे पहले आती है परिभाषा, किसी भी चीज़ की परिभाषा। देखिए दृढ़ता गुणांक जो होता है उसमें अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल, ये किताब में लिखा होगा कि जब तक प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, जब तक हुक्का नियम लागू होता हो, जब तक हुक्का नियम लागू होता हो, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा है किताब में। जब तक हुक्का नियम लागू होता हो, प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक्का नियम लागू होता हो, इसका मतलब समझ रहे हो आप, प्रत्यास्था की सीमा में हुक्का नियम लागू होता हो, इसका मतलब ये है, कल भी मैंने बताया था, जैसे आपने क्या किया, रबड़ ली हुई है, ठीक है, छोटी एक इलास्टिक है, रबड़ है, उसको पकड़ के जब आप खींचोगे तो उसको कुछ खींचोगे, खींचने के बाद छोड़ दोगे तो अपनी वापस आ जाएगी अपनी पुरानी स्थिति में। उसको फिर से खींचोगे, फिर छोड़ोगे, फिर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बहुत अधिक खींच दोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी, यानी कि वो अपनी वापस स्थिति में नहीं आएगी, तो प्रत्यास्था की सीमा से ज़्यादा हो जाएगी। तो हुक्का नियम भी तो लघु विकृतियों के लिए लागू होता है। तो प्रत्यास्था की सीमा में कहा है, जब तक हुक्का नियम लागू होता हो, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ये तो हो जाती है परिभाषा। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी है। देखिए डेरिवेशन क्या है, इस चित्र की तरफ आप आ जाइए। जब हम लोग चित्र की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ देखते हैं क्या, इस चित्र में एक फ्रेम है, किताब के अंदर एक क्यूब दिखाया गया है। मैं आपको, क्योंकि क्यूब थोड़ा सा ज़्यादा कठिन टाइप का चित्र हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल से चित्र में बताया है। ये मैंने मान लिया कोई तार है, ठीक है, एक तार है, फ्रेम, ऐसे तार, लचीला तार है, उसको मैंने इस तरह से फिक्स कर रखा है। इस तार के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कर दिया है स्थिर, इसको फिक्स कर दिया। कौन सा सिरा है, ए और बी। ए बी को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। जब हमने ए बी को फिक्स कर दिया, अब इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। तो इस हिस्से पर स्पर्श रेखीय, मतलब इसको स्पर्श करते हुए ये एफ बल जब लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी ये वाली जो भुजा है वो मैंने एक बार पहले भी समझाई थी अपरूपण विकृति में। इसकी ये वाली भुजा है वो हटकर यहाँ पहुँच जाएगी, और ये वाली भुजा है वो हटकर यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसमें जो विकृति आएगी इसकी भुजाओं में, तो वो है ये थीटा। यहाँ पर जो विकृति है वो है थीटा, मतलब इसमें जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, थीटा। और यहाँ पर जो बल लगाया था भाई, हम जब इस पे तार को इधर को धक्का देंगे तो इसमें एक प्रतिबल पैदा होगा, तो वो हो जाता है अपरूपण प्रतिबल। यानी कि मैंने इस तार को इधर को धक्का देंगे और धक्का देकर छोड़ोगे तो ये फिर वापस इधर को ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय जब हम इसको धक्का देंगे तो इसमें एक प्रतिबल पैदा होगा, उस बल को क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल। तो यहाँ ध्यान देंगे इसके डेरिवेशन देने के लिए। परिभाषा आपने याद कर ली। परिभाषा याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, फार्मूलेशन से चलना है। इसका फार्मूलेशन क्या है, दृढ़ता गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। यहाँ हम ध्यान देंगे क्या, थोड़ा सा गौर देंगे, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात को कह दिया दृढ़ता गुणांक, इसी का इस्तेमाल करेंगे इधर। यहाँ ध्यान देंगे भाई, अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल, ये जो बल लग रहा है, क्षेत्रफल, ये जो इसकी ऊपर वाली लेयर होगी, ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल, ये ए मैंने मान लिया क्या है, एरिया है। और जो विकृति आ रही है अपरूपण विकृति, वो क्या आ रही है, थीटा आ रही है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों मानों को
इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, इन दोनों मानों को यहाँ से उठा के कहाँ रखेंगे, इसमें। अपरूपण प्रतिबल की जगह हमने लिख दिया क्या, ये है अपरूपण प्रतिबल, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, F/A। यहाँ लिखा हुआ है क्या, दृढ़ता गुणांक, तो ये हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, दृढ़ता गुणांक। जब ये दृढ़ता गुणांक हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन था, इसे बराबर के निशान को यहाँ पे लगा लिया, बराबर का चिन्ह लग गया। और ये है अपरूपण प्रतिबल, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अपरूपण प्रतिबल वो क्या है, F/A। F क्या है, क्षेत्रफल किसका, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है उसका, और सॉरी F क्या है, बल, बल क्या है, इस पे लगने वाला बल, ये ऊपरी पृष्ठ पर लगने वाला बल वो क्या है, F। और ये क्या है, A, एरिया किसका, ये जो पृष्ठ है जहाँ पे ये लग रहा है वो पृष्ठ का है एरिया, तो F/A। ये प्रतिबल हो गया, इसको उठा के इसी जगह पे यहाँ रख दिया। विकृति ये आपको देखने को आ रही है चित्र में, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसकी भुजाओं में इसे विकृति आएगी, वो विकृति हमने यहाँ रख दी। ये वाला A जो नीचे है ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके बराबर में, तो ये हो गया F/F/A और थीटा, A/थीटा। ये दृढ़ता गुणांक का आपको सूत्र आ जाता है। और इसका जो विमीय सूत्र होगा, मात्रक जो होता है इसका, मात्रक, सबसे पहले हम मात्रक की बात करेंगे, दृढ़ता गुणांक का मात्रक। तो दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक वैसे जैसे पहला था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो इसका विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र जो सारे मॉडुलस का था, तो इसका भी होगा क्या, ml की पावर -1 और t की पावर -2। ध्यान ये रखना है कि विमीय सूत्र हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल कोष्टक में रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी में बात करते हैं। इसके बाद संपीड्यता पूछी जाती है। संपीडन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। इसके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है संपीड्यता। हालांकि वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से रिलेटेड होता है संपीड्यता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है संपीड्यता, ऐसे लिखा जाता है संपीड्यता। ये होता क्या है संपीड्यता, संपीड्यता मतलब किसी चीज को संपीडित करना या फिर दबाना, वो कहलाता है संपीड्यता। कम कर देना, उसको दबा के किसी भी चीज के आयतन को दबा के कम कर देना, यानी कि संपीडन कर देना। तो संपीड्यता में क्या होता है, ये संपीड्यता को हम कैसे लिखते हैं, ये जो हमने पढ़ा था आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये काय का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझते हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। जो आपका आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक था उसका उल्टा होता है क्या होता है संपीड्यता। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या संपीड्यता। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है संपीड्यता। अब संपीड्यता को लिखते कैसे हैं, संपीड्यता को कैसे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने, बीटा से लिखते हैं। अब ये हमें पता लग रहा है क्या संपीड्यता का उल्टा किसका उल्टा होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, संपीड्यता बराबर, इसको कैसे लिख दिया हमने, बीटा से 1 आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का जो फार्मूलेशन निकल के आया था वो आया था P अपॉन क्या आया था, डेल्टा B अपॉन PV। तो 1 डेल्टा B अपॉन PV। अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे ऊपर पहुंच जाएगा भाई, ऊपर वाली चीज तो ऐसी रहती है, यहाँ लिख के बता देता हूँ क्या है ये, 1 डेल्टा, और इसके बटे में हम 1 कर लेंगे, और इसके बटे में आ जाएगा क्या, डेल्टा B अपॉन PV। तो ये वाली चीज ऊपर वाली ऐसी रहेगी, ये पलट जाएगी, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू
पी वी अपॉन डेल्टा बी। ये किसका वैल्यूएशन आ गई, ये आ गई किसकी, संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होता है, बीटा। तो मैं समझता हूँ संपीड़ितता आपको समझ में आ गई होगी। और जो संपीड़ितता का मात्रक होता है वो उसका उल्टा हो जाएगा, किसका, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक। अपने आप से निकाल लेना, ठीक है। मैं देखता हूँ आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा भाई, हमने संपीड़ितता का विमीय सूत्र, उसका आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक का विमीय सूत्र पढ़ा था m(l⁻⁻1 और t⁻²। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यानी कि m नीचे हो जाएगा, m⁻⁻1 l और t⁻²। ये इसका उल्टा हो गया, तो ये किसका हो जाएगा, संपीड़ितता का विमीय सूत्र हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ बाय बच्चों।